हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। ये कुचौली नामक गांव के पंडित जी हैं, श्री रमेश चंद्र पंत जी। आज इन्हीं के इसलिए मैं अब इसमें श्री उदय किरोला जी बाल प्रहरी के संपादक हमारे बीच में आए हैं। श्री किरोला जी से निवेदन करूंगा कि वे संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। श्री किरोला जी। स्मारिका विमोचन समारोह अध्यक्ष जी, उपस्थित आज मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी, कमसार घाटी सभी बुजुर्ग लोग, दीद बहनियों, दोगड़ों, मैं आप लोगों को आभारी छूं कि मैं बुलाना मौका दे। मैं मुख्य रूप से द्वारहाटा रोनी छूं, ताकुला में सर्विस करनू, एक बाल पत्रिका निकालनू। जो यह स्मारिका निकालने वाले जोशी जी, केटी जोशी जी, उन्होंने देखा मिलना में मुख्य इच्छा थी, तब यहाँ हर्षी उन्होंने देखा तो शायद फिर मुलाकात हो, लेकिन आप सब लोगों की मुलाकात है। मित्रों, गोलगाड़ अभी दूर रहते हुए केटी जोशी जी रायबरेली बटी यह इलाका लीजिए कुछ सोचने की हमारे इलाका कुछ आगे बढ़ो और वो काम उनर जो सोच आगे बढ़ो लीजिए भाई ले लीजिए। अलमड़ में बीटीसी करते हुए रत्ते ब्याल प्रेस में बहुत इन्होंने मदद करी। यह आप लोगों को इतिहास में आगे बढ़ा। मैं आपको बताना चाहूँ, हम लोग भारत ज्ञान विज्ञान समिति में जुड़ी थी। हम ताकुला में 17 सात गोनू एक स्मारिका निकाली, जब मैं लोनी और कांडपा लोगों इतिहास छू। वो किताब जोशी जी पास जब रायबरेली गए तो उन्होंने चिट्ठी लिखो कि हम लोग ऐसे निकालना चाह। तो मित्रों, खुशी है, चिट्ठी पत्री काफी व्यवहार हो और यह परिणति आज हमारे बीच में छो। मैं आपको सब लोगों आभार व्यक्त करूँ, सब लोगों को मैं आपको तरफ सहयोग दे रहा हूँ और सब लोगों स्मारिका में तन मन धन सहयोग कर रहा हूँ और हमारे जो जोशी जी से मनोबल बढ़ा, तो मैं आभारी छू। मित्रों, आज जरूरत छू हम आपको गो गाड़ के जानू, आपको इलाके जानू, तो यह आप सब लोगों यह काम आगे लड़के उनको मदद करी। मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों को मेरे बुलाना मौका दे। धन्यवाद। क्योंकि आपकी पत्रिका जोशी जी लाए थे और पढ़ने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप हमारे बीच में आए और आपकी पत्रिका से काफी मार्गदर्शन मिला। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपको हम बार बार धन्यवाद देते हैं। इसी क्रम में मैं अब संक्षेप में अपने विचार माननीय विधायक जी और कांग्रेस के संगठन के पदाधिकारी, अन्य अतिथि जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, कुछ कंफ्यूजन सा हो गया बीच में। तो कमसार घाटी स्मारिका का विमोचन करना था, यहाँ पर होना है या वहाँ होना है, ये अभी भी मुझे कंफ्यूजन है। आप हाथ में फिलाइए। इसकी वजह से कुछ लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो अब विधायक जी आए हुए हैं तो उनकी काफी तारीफ हो चुकी है, अतिथिगण आए हैं उनकी भी काफी तारीफ हो चुकी है। आप लोगों ने हमारे लिए बड़ा आभार, हम लोगों ने आपके प्रति बड़ा आभार प्रकट किया। क्यों? क्योंकि आपने कष्ट उठाया। हम तो रात दिन यही कष्ट उठाते हैं और पता नहीं कब तक उठाते रहेंगे, ये तो इनको पता है ही। इसकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन दो बात जरूर कहूँगा। एक, आपके सोचने के लिए जो बाहर से आए कि हमारे देश में रीजनल इम्बैलेंसेस, क्षेत्रीय विषमताएं इतनी अधिक है, हमारे पास पता नहीं किस दर्जे के हम नागरिक हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो बाहर से आते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ आने में बड़ा कष्ट होता है। क्यों न हो कष्ट,
आजादी के इतने साल के बाद उनको पैदल चलना पड़ रहा है। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने सांसद तक को मदद करनी चाहिए। ग्राम प्रधान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, उसके बाद विधायक जी का नंबर आता है, उनका क्षेत्र बड़ा होता है। मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आवाज को आगे उठाएं और उस आवाज को पहुंचकर सारी पूरी जनता तो नहीं जा सकती उधर, इसलिए तो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब आम जनता को ये काम करना पड़ता है। आंदोलन क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि ठीक नहीं है। आप करिए जनता से, इसलिए आंदोलन पर जनता को करना पड़ता है। जनता के दुख दर्दों के लिए कानून नियम सब अच्छे बने हुए, पंचायत से लेकर के संसद तक जनता की आवाज पहुंचाने के लिए। तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए। बहादुर सिंह राठौर, पता नहीं भैया, आप अपने क्षेत्र का भ्रमण करें, जनता की आवाज। एक विधायक अकेला नहीं कर सकता है सब काम। चुनाव आयोग के सामने मैंने कहा था कि एक एमपी 15 दिन में अपने इलाके का भ्रमण नहीं कर सकता है, एक विधायक 15 दिन में अपने इलाके का भ्रमण नहीं कर सकता है। इसके लिए आप लोगों का संगठन का सहयोग चाहिए। बाकी समय की बर्बादी न करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कि कितनी कठिनाइयां हैं, कितना धन आता है एक विधायक एक सांसद को अपने पूरे क्षेत्र के भ्रमण में, कि वो इस कार्यों को देखें आगे। और इलाके का भ्रमण एक आदमी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। और संक्षेप में आपने जो है अपने श्री बहादुर सिंह राठौर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार प्रकट करें। श्री राठौर जी। आज स्मारिका गोष्ठी के अध्यक्ष एवं हमारे मुख्य अतिथि योग्य एवं ईमानदार विधायक एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तरांचल शासन और श्री हमारे वयोवृद्ध कार्यकर्ता बहादुर सिंह परिहार जी और माननीय आडा क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्री वीरेंद्र जी और हमारे ठेकेदार साहब मेहता जी और ग्राम प्रधान निकाली हुई है, जो ये संस्कृति बिखरी हुई थी उसको सजोने के लिए स्मारिका निकाली गई है। और ये बहुत बड़ी एक देन है इनकी। और इसी उपलक्ष्य में आप सभी विधायक जी के दर्शन हो रहे हैं, सभी बाहर से आए हुए जितने भी महान भाव हैं उनके दर्शन हो रहे हैं। हम आपका इस कमसार घाटी में तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ये स्मारिका हमारा मार्गदर्शन करेगी, हमारे समाज को एकता के उसमें बांधेगी और हम एकजुट होकर के एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद श्री राठौर जी। और बाहर से आने वाले मित्रगण और यहाँ के जितने भी महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं उनको मेरी प्रणाम भी है। और आपने ये शोभा बढ़ाई यहाँ पर, उसके लिए भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। महोदय, ये स्मारिका आज काफी साल से चल रही थी, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने पहले भी हम लोगों को बताया है कि इस प्रकार से यह स्मारिका निकाली गई। इन लोगों के सहयोग से थोड़ा थोड़ा करके यह स्मारिका निकाली गई और वहाँ भेजी गई। जैसे कि ये हमारे नवयुवक ललित जी जोशी ने यहाँ आकर के गांव-गांव में जा करके बड़े वृद्धों से अपने विचार प्रकट करके उनके प्रचार ले करके उनको लिखा और वहाँ
केसी जोशी जी को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। इस प्रकार से यह स्मारिका बनी और हमारे जैसे तो अध्यक्ष जी ने जो उसमें पैसों की जरूरत थी और यह क्या नाम बड़े बड़े लोगों से चंदा इकट्ठा करके उस स्मारिका का क्या नाम बोलते हैं मदद की, बनाने में मदद की, ये इनको अध्यक्ष महोदय को मालूम है। रही बात यहाँ पर उपस्थित करने के लिए मालदा जी आए हैं, इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आखिर में नहीं होंगे जो आप लोगों ने चुन करके हम लोगों को दिया। मैं उत्तरांचल सरकार के बीच में जा करके भी कहूंगा, जितने अच्छे विधायक हमारे पास हैं, जितने योग्य हैं और जितनी प्रणाली जहां तक रेवन्यू में जाए ये इनको विदित है, या अन्य केसों में जाए ये इनको विदित है। और यहाँ की जनता की इसमें मैं तो इसी क्रम में श्री बड़े कैप्टन साहब हमारे, उन्होंने जो है अपना काफी समय इसमें दिया बागेश्वर और प्रेरणा के लिए, इस स्मारिका के कार्य को करने के लिए, क्योंकि प्रेस में या पुस्तक को निकालने में कितना खर्चा होता है। तो इस संबंध में जो है हमने प्रेरणा या बागेश्वर से विज्ञापन लेकर के ये कार्य किया, क्योंकि बार बार जनता को हर चीज के लिए चंदा मांगना ठीक जैसा नहीं रुचा। इसलिए जो है इसमें कैप्टन साहब का बहुत बड़ा योगदान है। अवस्था को देखते हुए बाहर जो है 3-3, 4-4 दिन तक वो रहे और तब उन्होंने, जैसा कि श्री नंदन सिंह जी ने बताया, जनता के सहयोग से और जोशी जी की सक्रियता से यह स्मारिका निकली। इसके लिए जोशी जी जो है धन्यवाद के पात्र हैं। इसी क्रम में मैं आप प्रभारी अध्यक्ष श्री बहादुर सिंह परिहार जी से निवेदन करूंगा कि वह संक्षेप में अपने विचार प्रकट। इतिहास की पुस्तक के समापन के स्मारिका के विमोचन के अवसर पर आपके अध्यक्ष भूतपूर्व कैप्टन प्रताप सिंह रावत जी, समारोह के मुख्य अतिथि कांडा क्षेत्र के विधायक, राज्य मंत्री, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष, जनपद बागेश्वर कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय, आज के इस समारोह के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम जोशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कमशान घाटी के इतिहास को, जो कि इस भौतिकवादी युग में हमारा युवा वर्ग उस चीज से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, उनके सम्मुख इस पुस्तक को लिखकर जब उसको पढ़ेंगे तो अपने पूर्वजों को याद करेंगे कि उनके क्या क्या कार्य किए, किस प्रकार की उनकी संस्कृति थी, किस प्रकार का उनका कल्चर था। यह एक उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ के लोगों के लिए एक उपलब्धि होगी, क्योंकि बुजुर्ग लोग को जानते ही हैं, आपस में सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन नवयुवक इस भौतिकवादी युग में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पीछे की तरफ नहीं देखते हैं। तो यह इतिहास की पुस्तक उनके लिए हमेशा काम आएगी और यह एक संग्रह के रूप में यहाँ के जो पुस्तकालय होगी या विद्यालय होगा वहाँ रहेगी और आगे की पीढ़ी भी इसको पढ़ते रहेगी और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। जहाँ तक इस कमशान इस विकास की बात, यहाँ पर अभी तक जितनी भी बाधा आई कि यहाँ के लोगों ने अपने यहाँ की कमियों के बारे में, जो कि इस क्षेत्र को अविकसित और यहाँ पर विकास की कमी बताई, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब से आपको मालूम ही होगा, आपके मलसुना में बहुत हाई स्कूल की हालत है कि वहाँ के बच्चे कमेडी भी जाते हैं या अन्य दूर दराज जाते हैं। मलसुना में हाई स्कूल स्वीकृत हो चुका है। ये सब कांडा की बात कर रहा हूँ इस साइड की, उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्योंकि बागेश्वर ब्लॉक में 2 विधायक हैं, एक भी नहीं, इतना बड़ा क्षेत्र है बागेश्वर ब्लॉक। तो मुख्य अजीत महोदय से निवेदन करूंगा कि वो सभा को संबोधित करें। इसके बाद उन्होंने जो है शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का उद्घाटन करना है, क्योंकि वहाँ अध्यापक बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। तो माननीय हमारे मुख्य अध्यक्ष महोदय। कमशान घाटी स्मारिका के विमोचन इस गोष्ठी के अध्यक्ष यहाँ के भूतपूर्व कैप्टन प्रताप सिंह जी, मेरे साथ आए हुए मेरे साथी बहादुर सिंह जी, अन्य साथीगण,
इस क्षेत्र के सभी प्रधानगण, क्षेत्र संसद के सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मेरे हम उम्र साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज इस कमसार घाटी के लिए ये दिन मैं बहुत महत्वपूर्ण भी समझता हूँ और एक ऐतिहासिक भी समझता हूँ, क्योंकि इस घाटी की पुरानी स्मृतियों को संजोकर एक लेखबद्ध कर यहाँ के नई पीढ़ी को हमारे गुरु जी ललित जोशी जी द्वारा किया गया। और जब इस प्रयास की ओर कोई बढ़ रहे थे, मुझे देहरादून में भी मिले। ये एक ललित जी का बड़ा अच्छा प्रयास है, क्योंकि हमारी जितनी भी प्रतिभा है इस पहाड़ की, यहाँ से पलायन कर रही है। यदि आज हम सारे उत्तराखंड के इतिहास को देखें और हर गांव में जाकर के देखें, जो भी शिक्षित वर्ग यहाँ से हुआ वो गांव छोड़ के चला गया। जो भी फौजी जरा अच्छे ओहदे पर रहा, वो भी अपने बच्चों को लेकर, जिनमें आगे बढ़ने की चाह नहीं है, और उसके बाद रोते हैं कि यहाँ का विकास नहीं है। जिन लोगों से हमारी सीख हम सकते हैं, जिनसे हमारे बच्चे सीख सकते हैं, वो तबका हमारे यहाँ से चला जाता है। और ललित जोशी जी ने आज एक ये उदाहरण यहाँ पर पेश किया है। उनका जन्म यहाँ भी नहीं हुआ, तब भी आज उनका इस लगाव इस घाटी के प्रति है। इसलिए मैं उनकी सोच को और उनकी किए हुए कार्य की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और अब भी आशा करता हूँ हम में भी आज जो लोग अपने गांव को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति अपना रहे हैं, वो ऐसा नहीं करें। हमने अपने इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, ताकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है और हमने एक पर्वतीय राज्य की मांग की, उत्तराखंड राज्य की मांग की। राज्य मिल गया, अब उस राज्य को संभालने की जिम्मेदारी आज हमारी है और हम उसको कितनी ईमानदारी से, कितने लगन से, कितने प्रयास से संभाल रहे हैं, ये सब पर्वतीय क्षेत्र से भारतीय। आज हमको हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, यहाँ की संतान को अपने जन्म भूमि की कोई चिंता नहीं है। जो बाहर का है, जिसने नौकरी करनी है, जिसने बाहर बचना है, उसको हमारे यहाँ के दुख दर्द की क्या हो। इस हाथी गांव में डॉक्टर कोई साधारण परिवार का आदमी तो नहीं बनता है। जो भी डॉक्टर बनेगा और यहाँ पर वो सुबह सुबह रोटा लेकर के गठेर में डटी करके नहीं जाएगा, न अपने बच्चों को यहाँ ला सकता। आज यहाँ का एक सिपाही भी अपने बच्चों की भविष्य को लेकर के आपके कमशा से बेनार में तब जा रहा है। हमारे काड़ा का अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में रख करके आपके इलाज के लिए यहाँ पर कोई नहीं आ रहे। क्या जा रहा है, क्या बन रहा है, ये होता क्या है, अरे चलना आपके लिए है। आज सरकार पैसा दे रही है और आपको लगता है ये पैसा हमारा नहीं है। रात्रि लोग कहते हैं कर्जा विदेशी कर्जे से डुबा दिया है। अरे जो पैसा आ रहा है, अब जब हमें यही अकल नहीं है तक,
आज कहते हैं हमारे यहाँ इतने साल के बाद तक भी हम उसी बेहद जगह में है, हमारा विकास नहीं हुआ। और आज आप इतने साल के स्वतंत्र देश के आप नागरिक हैं और सरकारी पैसे को आज आप तो इसका क्या जा रहा है? ये आज हमारी भावनाएं, तो ये भावनाएं जब तक आप बदलेंगे, जब तक आज अपने गांव के रास्तों को सुधारने के लिए अपनी पेयजल जो बन रही है योजना उसको संवारने के तैयार नहीं रहेंगे, उसके पहरेदार नहीं बनेंगे, तब तक आपके गले में पानी में टोपी वैसे तो नहीं आ जाएगी। वो ठेकेदार जो बाहर का है कितना नियंत्रण रख पा रहे हैं कि किस ढंग से वो काम कर रहे हैं, किस ढंग से वो चल रहे हैं, कैसा वो आचरण कर रहे हैं। आज सारा दायित्व हम लोगों का, क्षेत्रीय लोगों का। माननीय विधायक जी बोल रहे हैं हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, उसका हम कितना सदुपयोग कर रहे हैं। अभी कुंदन सिंह जी कह रहे थे मेरे अखबार में देने से भी वही बात आई, मैं अखबार में कह करके करला कमिश्नर का जो लिंक नहीं हो पा रहा है, ये झंझट टूटे, किसी तरह से खत्म हो। और पीडब्ल्यूडी का मानक था उसमें 10 किलोमीटर में ये रोड पीठा ये बांसपटा से मिल जाती, उसका जियो हो गया था। 97 में उसमें बड़े अधिनियम में स्वीकृति मिल गई थी। जब 2002 में मैं विधायक बन बैठा तब ये रोड करने लगी। आज कहते नहीं हो रहा है काम। तब तक स्वीकृत सवाल था आपका, क्यों नहीं पैसा मंजूर हुआ उसके लिए? और वो भी खटाई में पड़ गया था। फिर जब कोई काम होने लगता है तब ये होता है नहीं ये यहाँ होना चाहिए, ये वहां होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक। आपके यहाँ आज आपके यहाँ जो मुझसे हो सकता है ऐसी बात नहीं। आप कोई ये नहीं रहा है साझा, बल्कि हमारी आदतों के ऊपर और हमको क्या करना चाहिए इसके ऊपर जो है बहुत सारा प्रकाश डाला। मैं भी मौजूदा जी के उन बातों का पूरा समर्थन करता हूँ और मेरे को भी ख्वाहिश थी और मैं हमेशा यह करता रहता हूँ, जब तक जनता जो है प्रजातांत्रिक तरीकों को नहीं सीखेगी तब तक वो क्षेत्र विकास नहीं कर सकता है। रुपया वहां से मिल रहा है। श्री ललित जोशी जिला पंचायत श्री वीरेंद्र नगर गोडी जी का माल्यार्पण करें। निवेदन करेंगे कि वो अपने विचार व्यक्त करें। ललित जोशी जी। विधायक जी, आदरणीय श्री माझीला जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी क्षेत्रवासियों, आज बड़ा हर्ष का विषय है। स्मारिका कमसार घाटी का प्रथम संस्करण का विमोचन किया जा रहा है। तो इस अवसर पर आप यहाँ पर उपस्थित हैं और ये स्मारक ये नदी है कुलूर नदी, ये हमारा क्षेत्र कमसार घाटी का है। आज विमोचन के अवसर पे 14 सितंबर 2005 को मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा जो है संपन्न किया जा रहा है। माजिला जी अपने शब्दों से अनुग्रहित करेंगे हमें। श्री माजिला जी। विधायक महोदय द्वारा कमसार घाटी विमोचन किया गया। स्मारिका के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और इसमें प्रस्तुत करने के लिए इस कमसार घाटी के जितने भी लोगों ने सहयोग दिया
और अन्य लोगों ने भी जिसमें इस स्मारिका को प्रकाशित करने के लिए अपना सहयोग दिया। मैं उन सभी जनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी क्षेत्र के यहाँ पर विमोचन हुआ है, ये इस कमस्यार घाटी के एक विशेष जो यहाँ का इतिहास है और जो यहाँ के लोगों की, ये मेरा मानना है। और मैं विशेष रूप से ये ललित जी के पिताजी को बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में न रहते हुए भी अपने पुराने जन्म स्थान को याद करने के लिए और यहाँ के पिछड़ेपन से दुखी होकर के यहाँ की पीड़ा को महसूस करते हुए यहाँ के विकास के लिए एक पुस्तिका तैयार की। और उनके इस प्रयास से यहाँ पर हम जितने लोग भी यहाँ के आज निवासी हैं, यहाँ के निवासी कर्मठ हैं, काम करते हैं और अपने देश के संसाधनों का सही उपयोग करते हैं। तो इसलिए आज हमको भी जरूरत है अपने